Hello students. So this is session number 45 from the book that we have been doing Word Farm ADC. So let's see what he says in this session, 45 session. He's given you a bit of the idea what we are going to read in this chapter. He says there are thousands of English words that end in the letters OUS. कई ऐसे वर्ड होते हैं, thousands of words are there. He says जो OUS से बंद होते हैं, dangerous, ambitious, cautious. आप कितने सारे वर्ड पढ़ चुके हैं? A Latin suffix means full of. Caution से बना cautious, ambition से बना ambitious, full of that particular thing. Now the central theme about which the words in this chapter revolve, इस chapter में जो word निकाल रहे हैं revolve है वो basically fullness से associated है words. And as you will shortly see, you can be full of compliance and servility. हो सकता है कि आप खुद में आप रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर एक कंप्लायंस, किसी को बहुत ज़्यादा मानने की, एग्री करने की आपके अंदर एक एबिलिटी है, फुल ऑफ कंप्लेंट्स की एबिलिटी है, फुल ऑफ स्नॉबरी किसी के अंदर है, फुल ऑफ नॉइज है, फुल ऑफ नो मनी है, फुल ऑफ हॉर्समैनशिप है, फुल ऑफ हार्मलेसनेस है, फुल ऑफ ड्रिंक है, फुल ऑफ डेथली पैलर है, फुल ऑफ सैरोज है. यानी किसी भी चीज़ से वो फुल हो सकते हैं. लेकिन मैं बोलूँ कि फुल ऑफ डेथली पैलर है, यानी उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऐसा डर दिख रहा है, इतना उसका रंग बिल्कुल उतर गया जैसे डर के मारे वो मर सा गया हो, ऐसा वाली बात. तो क्या वर्ड लगाऊंगा? ये कोई फुल ऑफ सॉरो है उसके लिए क्या वर्ड लगाऊंगा? ये फुल ऑफ ड्रिंक है तो क्या वर्ड लगाऊंगा? देयर इज वन वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट. For each of these ideas, English has a word, and the person which is rich, sorry, and a person with a rich vocabulary knows the exact word to describe what someone is full of. तो यानी वन सम what someone is full of, उसके लिए एक वर्ड होना चाहिए, और वो वर्ड है जिसकी वोकेबलरी अच्छी है, उसको वो वर्ड पता होता है. तो लेट्स अंडरस्टैंड इनको कैसे किस वर्ड से जानते हैं. कंप्लायंस, हमने कहा था किसी की बात को मान लेने वाला, कंप्लायंस करना होता है. द लैटिन रूट सिक्योर, अगर आप देखेंगे, मीन्स टू फॉलो, उसका अपना मतलब होता है टू फॉलो. एंड दोज हु फॉलो रादर देन लीड, कई लोग जो लीड नहीं करते लेकिन दूसरों को फॉलो करते हैं, आर यूजली इन अ मीनियल, सबॉर्डिनेट और इंफीरियर पोजीशन. भाई डायरेक्टर है तो उसके नीचे उसका सेक्रेटरी क्या होता है? उसको फॉलो ही तो करता है. तो यानी वो उसके थोड़ा हल्का काम कर रहा होता है, उसका सबॉर्डिनेट होता है, इंफीरियर पोजीशन पर होता है, फॉलो करने वाला. पीपल हु एंगेज इन सर्टेन फील्ड्स ऑफ एंडेवर, वेटर्स, मान लीजिए कई ऐसे फील्ड हैं जो फील्ड्स ऑफ एंडेवर, मतलब कई ऐसे काम हैं जिन लोग करते हैं, जैसे कि वेटर्स हुए, क्लर्क्स हुए, सर्वेंट्स हुए, फॉर एग्जांपल, आर फोर्स्ड ऑफन कॉन्ट्ररी टू देयर नेचुरल टेम्परामेंट्स. कोई भी ह्यूमन थोड़ी चाहता है कि इतना ज़्यादा झुक झुक के सबसे बात करे, हाँ जी हजूर करने वाला, लेकिन ठीक है काम करते हैं कॉन्ट्ररी टू देयर नेचुरल टेम्परामेंट्स, टू एक्ट इन एन एक्सेसिवली कर्टियस, प्लेजेंट, ऑब्लाइजिंग एंड इवन सबसर्विएंट एंड हम्बल मैनर. वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबली, जरूर से ज़्यादा कर्टियस हो जाते हैं, आप प्लेजेंट हो जाते हैं, ओब्लाइजिंग हो जाते हैं, और सबसर्विएंट हो जाते हैं, यानी प्रिपेयर टू ओबे और अदर्स अनक्वेश्चनिंगली, ऑब्सिक्वियसली, यानी अगर वो दूसरे की बातों को अनक्वेश्चनिंगली मानते हैं, वो ऐसा कहना चाहता है. ठीक है. तो ऐसे लोग होते हैं जो कर्टियस, जरूर से ज़्यादा कर्टियस हो जाते हैं. आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने देखा है जो वेटर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी कर्टियस. आप कई बार गुस्सा भी करते हैं तो वो मैनेज करते हैं. सो दैट इज व्हाट ही सेज, दे मस्ट फॉलो द लीड ऑफ देयर कस्टमर्स. ऑब्वियसली उसको, आपको कस्टमर्स की बात माननी है, एम्प्लॉयज़ की बात माननी है. बेंडिंग देयर ओन विल्स, अपनी इच्छाओं को बेंड कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स ऑफ दोज दे सर्व, जिनको वो सर्व करते हैं उनके आगे अपनी इच्छाओं को बेंड कर देते हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं रखते, यानी वो उसको फॉलो करते हैं, उनके अगेंस्ट बेंड कर जाते हैं. ये सामने कहना चाहता है. इट मीन्स दे आर इटोमोलॉजिकली फुल ऑफ फॉलोइंग आफ्टर, यानी वो क्या है? फुल ऑफ फॉलोइंग आफ्टर है. और वो क्या हुए? दे आर ऑब्सिक्यूअस हो गए. तो दे आर ऑब्सिक्यूअस हो गए. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिक्योर वर्ड जो है वहां पर वो उसने यूज किया हुआ है, ऑब्सिक्यूअस. सिक्योर वर्ड आ गया और ओ यू एस आ गया, और आप देख रहे हैं ओ यू एस वर्ड दे रखा है और सिक्वेंस वर्ड दिया है, तो यानी ऑब्सिक्यूअस हो जाते हैं. यानी दोज हु फॉलो द अदर पर्सन टू मच, यानी बहुत ज्यादा सर्वाइल होकर फॉलो कर लेता है, तो ऑब्सिक्यूअस हो जाता है. ओके.
नाउ ऑब्सी, अगर उसी वर्ड से मैं सिक्योर वर्ड से निकालूं तो एक वर्ड है ऑब्सिक्वीज। इन ए फ्यूनरल कर्टीज, आप कर्टीज जानते हैं, फ्यूनरल में सोलेम प्रोसेशन, स्पेशली फॉर ए फ्यूनरल, जब फ्यूनरल जा रहा है, आगे उसकी डेड बॉडी जा रही है पर्सन की, पीछे सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये पूरा प्रोसेशन इज नोन एज कर्टीज। तो ऐसे इन ए फ्यूनरल कर्टेज द मॉर्नर्स फॉलो आफ्टर द कॉप्स, ऑब्वियसली सारे जो मॉर्नर्स होते हैं, जो दुख भरे लोग हैं, वो कॉप्स के पीछे चल रहे हैं, डेड बॉडी के पीछे चल रहे हैं। Hence, obsequies are the burial ceremonies, the funeral rites। अगर obsequies करेंगे तो obsequies क्या होती हैं? ये funeral rites होती हैं, यानी जो burial ceremonies होती हैं, यानी डेथ के बाद की जो होती हैं, तो they are known as obsequies हो जाती हैं, उसको फॉलो करती हैं। Hope you got it, okay? देन सब्सिक्वेंट होता है, एक हो जाए उसके बाद का कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन, ये हुआ तो यानी फॉलो करने वाला। ए सब्सिक्वेंट लेटर, पैराग्राफ, टाइम एटसेट्रा इज वन दैट फॉलोज अनदर। ये इवेंट हुआ, फिर सब्सिक्वेंट क्या हुआ, ये हुआ, तो सब्सिक्वेंट हो जाता है। देन सीक्वल, आप तो जानती हैं कि मूवीज के सीक्वल आते हैं। अ सीक्वल में बी अ लिटरेरी वर्क, किसी वर्क का भी हो सकता है, यानी किसी नॉवल का भी हो सकता है, किसी थिएटर प्रोग्राम का भी हो सकता है, such as a novel or a film that follows another, continuing the same subject, dealing with the same people or village, etc. Or it may be an occurrence that grows out of follows another। हो सकता है कोई ऐसा इवेंट हो जो एक हो जाने के बाद उसके बाद अपने आप ही निकल कर आया हो, वो भी सीक्वल ही हो जाता है। जैसे बोलते हैं जस्ट वेट अंटिल यू हियर द सीक्वल टू द स्टोरी, यानी अब वो इसकी कोई नई स्टोरी आएगी तो उसका एक सीक्वल सुनेंगे, तो यानी उसका फॉलो करने वाला सीक्वल हो जाता है। सीक्वेंस हो जाती है, यू नो वेल सीक्वेंस क्या होता है, इन ऑर्डर वन आइटम फॉलोइंग अनदर, सीक्वेंस हो जाती है। एज इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू डेज लेफ्ट हिम ब्रेथलेस, जो कुछ भी हुआ एक के बाद एक के बाद वो सीक्वेंस हो जाएगा। देन एनी अदर वर्ड कंटेनिंग ऑफ द रूट सीक्यू is likely to have some relationship with the word following, यानी कोई भी वर्ड सीक्वी वाला आएगा उसका मतलब वो फॉलोइंग जरूर होगा। जैसे हमने ऑब्सिक्वीज में, सब्सिक्वेंट में, सीक्वल में, सीक्वेंस में हमने देखा, सेम कोई भी वर्ड एस सी क्यू यू वाला होगा, इसका मतलब वहां पर फॉलो वर्ड आना चाहिए। इट मीन्स, तो हमें वर्ड आ गया कि ऑब्सिक्वस वर्ड से निकाला, और फिर ये सारे वर्ड हमने आगे निकाले सीक्वेंस से। नाउ कंप्लेंट्स वाला, भाई फुल ऑफ कंप्लेंट्स हो जाते हैं कोई, मान लीजिए जैसे द लैटिन रूट क्वेरर मीन्स टू कंप्लेन, क्वेरल, क्वेरल वर्ड पढ़ते ही क्वेरल समझ आ रहा है, यानी कंप्लेन वाला होता है। एंड एनीवन फुल ऑफ कंप्लेंट्स, कॉन्स्टेंटली नैगिंग, अनॉय करने वाला, मतलब हर बात में ऐसी बात कहने वाला। हार्पिंग, फ्रेटफुल, पेटुलेंट, वाइनिंग, नेवर सेटिस्फाइड, मे अकॉर्डिंगली बी कॉल्ड क्वेरलस, जो हर टाइम फ्रेट करे, यानी कॉन्स्टेंटली विजिबली नर्वस रहे, पेटुलेंट हो, चिड़चिड़ा हो, वाइनिंग हो, जरा जरा सी बात पे चिल्लाने लग जाए, ऐसे लोगों को क्या बोलते हो, क्वेरलस हो जाता है। वो वर्ड आया है क्वेरर से, अगर आप ध्यान से देखोगे, कंप्लेंट से। झगड़ा भी तो वही करेगा जिसकी कंप्लेंट होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी ना। तो वहां से हम बोलता है कि वो पर्सन बड़ा क्वेरलस है, मतलब उसकी कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है, आपके पास शिकायत लेकर आएगा और आपसे हमेशा झगड़ा करने को उतारू रहेगा, वो क्वेरलस होता है। फिर स्नॉबरी, स्नॉबरी होती है किसी को स्नॉब करना, किसी की इंसल्ट करना, ऐसे वाले लोग क्या। द लैटिन रूट सिलियम, अब वर्ड देखिए, लैटिन रूट सिलियम मीन्स आईलिड होता है। अब ये वर्ड बड़ा तरीके से निकाला है, आईलिड होता है। नाउ सुपर मीन्स अबव होता है, सुपर मीन्स अबव होता है, तो यानी आईलिड जो हमारी ये वाली है, इसके ऊपर अबव क्या है, आई लैशेस है। तो जब आप गुस्सा होते हो तो ऐसे करके नहीं देखते, आपकी आंखें ऐसे ऊपर नहीं उठ जाती, यानी ऐसे किसी को स्नॉप करते हो। द अबव द आईलिड एज एनीवन कैन प्लेनली सी इज द आईब्रो, नेचुरली उसके ऊपर आईब्रो होती है। नाउ देर आर सर्टेन ऑब्नॉक्शियस पीपल, ऑब्नॉक्शियस वर्ड पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक्सट्रीमली प्लेजेंट, अनप्लेजेंट होता है। certain obnoxious people who go around raising their eyebrows, नहीं, जरा जरा ये बात पे भौहें चढ़ा लेते हैं, ऐसे गुस्से में हो जाते हैं। इन कंटेम्प्ट, डिसडेन एंड स्नीयरिंग एरोगेंस, दूसरे को अपने से नीचा समझने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। एट ऑर्डनरी मॉर्टल्स लाइक यू एंड मी, यानी वो हर बात में गुस्सा करेंगे, अपनी भौहें चढ़ाएंगे, आप पर ऐसे को देखेंगे जैसे कि आप बहुत ही लो पर्सन और ही इज वेरी हॉटी काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा हो जाएगा।
सच कंटेम्प्टुअस हेट वर्दी पीपल, स्नीरिंग जो दूसरे की मजाक बनाने वाले हों, ओवर बियरिंग जिसको आप झेल ना सकते हो, कंसीडेड जिसके दिमाग पर ओवर प्राउड हो गया हो, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज सुपरसिलियस। सुपरसिलियस, देखो सुपर हो गया और यहाँ पर सिलियस हो गया। सिलियस वर्ड हमने बोला था सिलियम से आया है, तो यानी सुपरसिलियम, सुपरसिलियस वर्ड हो जाएगा, आप याद रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ओनली थिंग सिलियम वर्ड रखना है, सुपर आपको पता है तो सुपरसिलियस याद रहेगा। देन नॉइज वाला भी, फुल ऑफ नॉइज क्या होगा? वर्ड देखते हैं। द लैटिन रूट इज स्ट्रेपो। अगर वर्ड याद देखें, लैटिन रूट क्या है इसका? स्टेपो है, विच मीन्स टू मेक अ नॉइस, विच मीन्स टू मेक ए नॉइस। एनीवन हु इज अनरूली, मतलब जो रूल ना माने, हर समय हुड़दंग करता रहे, बॉयस्टरस, अनकंट्रोलेबल हो, रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी, कोई आपकी बात माने ही नहीं, अनमैनेजेबल हो जाए, एंड इन ए नॉइजी ट्रबलसम मैनर, हो बल्कि बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर कंट्रोल ना हो पाए, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलेंगे? दिस पर्सन इज नोन एज ऑब्स्ट्रिपरस हो जाएगा। अगर आप देखोगे स्टेपो वर्ड आया है, यहाँ पर वर्ड आप देख रहे हो स्टेपो दिया हुआ है, तो इस वर्ड में भी उसने वही वर्ड यूज किया है, अगर आप देख सकते हैं तो ही इज यूजिंग द वर्ड स्टेपो, स्टेपर और यूएस, तो ऑब्स्ट्रपस हो जाता है। तो यानी ऑब्स्ट्रिपरस क्या हो गया? जो बहुत ही ज्यादा नॉइजी हो गया, दैट इज ऑब्स्ट्रिपरस हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड देन मनीलेस, फुल ऑफ मनीलेस, मतलब जिसके पास पैसे ना हो। क्या? द लैटिन रूट पेक्वस मीन्स कैटल, बड़ा अच्छा लिखा है। मैनी रूट, लैटिन रूट पेक्वस मीन्स कैटल। And at one time in human history, a person's wealth was measured not by stocks and by stocks of domestic animals, which was a lot more logical. पुराने जमाने में क्या होता था? He is basically checked by the stocks of domestic animals, उसके बाद कितने एनिमल हैं, उसके बेस पे उसकी क्या नाम है, क्रेडिबिलिटी मानी जाती थी, उसकी वेल्थ मानी जाती थी। Since you get milk and leather and meat from cattle, obviously ट्रू वेल्थ तो यही है। पुराने जमाने में सर्वाइवल, तब तो एप्पल तो आया नहीं था आपका, और मर्सिडीज तो होती नहीं थी, तो यानी जिसके पास जितना सर्वाइवल के मीन्स है उतना ही वो ज़्यादा फ्लरिशिंग है। एंड ऑल यू गेट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इज हेडेक। देखा जाए तो आपको स्टॉक मार्केट से क्या मिलता है? टेंशन। कभी भी शेयर गिर जाता है, कभी भी कुछ हो जाता है, आप हमेशा टेंशन में रहते हैं। लेकिन आपके पास एनिमल हैं, आपको खाने पीने की व्यवस्था है, तो कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। क्या पहले तो यही होता था, तब मैं जब एप्पल नहीं होता था उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो यानी मनी जो क्राइटेरिया था वो आपका कैटल था। नाउ समवन हु हैड लॉट्स ऑफ पिक्यूस मींस कैटल, then was rich. Someone without peculiars was indigent, destitute, broke. याद है आपको वर्ड destitute वर्ड किया था, जिसके पास extremely poor and lacking the means of to provide for oneself। ठीक है, वैसे इंडिजेंट पुअर कर था, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था पिछले एक सेशन में। एंड सो टुडे वी कॉल समवन हु इज हैबिचुअली विदाउट फंड्स, मतलब उसके पास कभी भी फंड्स होते ही नहीं। हु सीम्स जनरली बी फुल ऑफ कंप्लीट लैक ऑफ मनी, कभी भी उसके पैसे कभी हुए नहीं, उसकी कंडीशन कभी भी इंप्रूव नहीं हुई, ऐसे वाले पर्सन को क्या बोलेंगे? इम्पेक्यूनियस बोलेंगे। इम्पेक्यूनियस हो जाएगा। उसके बाद कभी भी पैसे नहीं होते, पेक्यूअस नहीं होता। पेक्वस के आगे इम लगा दिया, आई एन लगाना था तो नेगेटिव हो जाता, लेकिन पी के आगे आई एन लगाते हैं तो आई एम बन जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इम्पेक्यूनियस हो गया, यानी उसके पास कोई भी एनिमल नहीं है, कोई भी कैटल नहीं है, यानी वो पैसे वाला नहीं है, ही इज लैकिंग मनी, इम्पेक्यूनियस हो जाता है। दिस वर्ड इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ इंडिजेंट। आप इसको इंडिजेंट की तरह कंसिडर नहीं कर सकते, डेस्टिट्यूट की तरह नहीं मान सकते, पॉवर्टी स्टिकन नहीं मान सकते। इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई लिविंग इन रिड्यूस सर्कमस्टांसेस और वांट, बट सिंपली, क्वाइट सिंपली शॉर्ट ऑफ कैश हैबिचुअली होता है। मतलब जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस जमाने में हमारे पास यार, हम पैसे कैसे होते थे? इम्पेक्यूनियस होते थे। ऐसा नहीं है कि हम मर गए हैं, लुट गए हैं, पॉवर्टी स्टिकन हो गए हैं, डेस्टिट्यूट हो गए हैं, इंडिजेंट होते हैं, लेकिन आप कहते हो यार नॉर्मली तेरे को पता है मेरे पास पैसे नहीं होते, बस मैं तो हैंड टू माउथ ही होता हूँ, तो मैं क्या कैसे स्टेट में हूँ? इम्पेक्यूनियस स्टेट में हूँ। होप यू अंडरस्टैंड ये वर्ड कहाँ यूज करना है। ओके, दैट वे। फिर कुछ और वर्ड देख लें तो पेक्यूनरी एक वर्ड है, पर्टेनिंग टू मनी, ये वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं। एज इन पेक्यूनरी कंसिडरेशन, पेक्यूनरी अफेयर्स एटसेट्रा,
जो पैसे से रिलेटेड होता है वो बोल सकते हैं पेक्यूनरी, पर्टेनिंग टू मनी होता है। ओके, देन हॉर्सेस, द फ्रेंच वर्ड शेवल, अच्छा लिखा है, द फ्रेंच वर्ड शेवल मीन्स हॉर्स होता है। And in medieval times, only gentlemen and knights rode on horses. Common people walked traditionally. Obviously, पुराने जमाने में जो रिच लोग होते थे वही घोड़ों वोड़ों पे चलते थे, आपने देखा है मूवीज में ऐसे वाला ही होता था, और नॉर्मल आदमी जो वो पैदल चलता था। बट नॉट, आई अंडरस्टैंड एक्चुअली, बट ऐसा नहीं था फिर भी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो रिच लोग होते थे घोड़ों पे चलते थे, कॉमन आदमी पैदल चलता था। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट फिर भी एक कंसिडरेशन में ऐसा माना जाता है। नाइट्स वर कर्टियस टू वुमेन, आप देखा है कि माना क्या जाता है एक्चुअली, जो नाइट्स थे दे वर कर्टियस टू वुमेन, ऐसा कंसिडरेशन में लिया जाता है। लेकिन हाँ, जो जो नाइट नाम की उनके यहाँ पर ब्रिटिश में, अगर आपको पता है नाइट एक रैंक होता है, तो जो नाइट्स होते थे दे वर कर्टियस टू वुमेन, अटेंटिव टू फील, अटेंटिव टू फीमेल डिजायर्स, यानी उनको फीमेल डिजायर का ख्याल रहता था। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग व्हेन देयर ओन इंटरेस्ट कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद दोज ऑफ द फेयर सेक्स, अगर किसी वुमन को कुछ चाहिए और उसमें उसका अपना नुकसान हो रहा हो तो भी वो उस वुमन के लिए कर देता था, ऐसा काइंड ऑफ पर्सन होते थे। हेंस वी कॉल ए मॉडर्न मैन हु हैज अ नाइटली एटीट्यूड टू वुमेन, ऐसे लोग जो कि मॉडर्न मैन जो कि वुमेन के लिए बड़े ही कर्टियस होते हैं, ऐसे लोगों को हम शिवेलरस बोलते हैं। शिवेलरस इज ए कर्टियस एंड गैलेंट मैन स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन होता है, यानी वुमेन के लिए जो बड़ा अपनी डिग्निटी को भी कम करे लेकिन वुमेन के लिए काम करे, उसकी डिग्निटी के लिए काम करे, उसको वैल्यू दे, वो कौन है, वो कौन है, वो शिवेलरस है। फुल ऑफ प्राइड होता है लेकिन फॉर ए वुमेन हो जाता है, शिवेलरस होता है। देन रिलेटेड वर्ड शिवेलरस से वर्ड निकालें तो शेवल, हॉर्स हमने बोला था, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैबलस। अगर ये वर्ड देखें तो ये हॉर्स वर्ड जो है वो कैबलस से आया है, एन इंफीरियर हॉर्स होता है ये बेसिकली। तो कैबलस इज फाउंड इन इंग्लिश वर्ड्स इन दी स्पेलिंग केवल, अगर एक वर्ड देखें तो केवल में भी एक वर्ड आया, यानी केवल भी कहीं ना कहीं हॉर्स को इंडिकेट करता है। जैसे पीछे हमने देखा कि शेवल हॉर्स होता है वो फ्रेंच में, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वर्ड लैटिन में होता है, तो लैटिन में कैबलस हो जाता है जिसका मतलब इंफीरियर हॉर्स होता है। ठीक है, वहां पर उसने आपको दूसरे टोन में बताया, अब ये लैटिन से बता रहा है। नो, तो कैवलकेड, यू ऑल हैव हर्ड ऑफ द वर्ड कैवलकेड, यानी प्रोसेशन ऑफ पर्सन्स ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़ों पर चलने वाली जो पूरी सेना होती है, दैट इज नोन एज इन ए परेड इज नोन एज कैवलकेड। अगर आप रिपब्लिक डे पे सुनते हैं तो दे से इन द इंग्लिश द कैवलकेड होता है, पूरी जो बटालियन घोड़ों पे चलकर आ रही होती है वो जो है कैवलकेड कहलाती है, क्योंकि उसमें वर्ड क्या है, कैवल वर्ड आ रहा है, बाकी समझ सकते हैं आप, हॉर्सेस के परेड है। एंड देन कैवलियर, नाउ यू हैव द वर्ड कैवलियर एज ए नाउन, ए कैवलियर वाज वंस ए माउंटेड सोल्जर, हम अभी भी कहते हैं कैवलरी होती है, यानी हॉर्समैन होते हैं जो आर्मी में से कैवलरी बोलते हैं। पर कैवलियर कौन होता था, कैवल से आया है, कैवल के ऊपर कैवलियर हो गया, माउंटेड सोल्जर एज एन एडजेक्टिव। अगर मैं इसका एडजेक्टिव बनाऊं तो क्या होता है, कैवलियर डिस्क्राइब्स एक्शंस एंड एटीट्यूड दैट आर हॉटी। अगर कैवलियर की बात करूं तो उसको हम ऐसा भी मानते हैं कि वो, क्योंकि वो इंफीरियर हॉर्स था ना, अगर आपको याद है तो हम मानते हैं कि वो पर्सन वैसे वाला नाइट जैसा कर्टियस नहीं था, वो कैसे है, बड़ा अनमाइंडफुल ऑफ अदर्स फीलिंग्स, टू ऑफ हैंड, सच एट्रीब्यूट्स ऑफन बीइंग एसोसिएटेड विद ए पीपल इन पावर, यानी जो अगर बहुत ज्यादा पावर में होते हैं लोग तो क्या होता है, कई बार हॉटी हो जाते हैं और दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते, तो फिर वो कैवलियर हो जाता है, ऐसे भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, द मिलिट्री बीइंग वन ऑफ द पावर्स दैट बी, अगर मिलिट्री में देखें तो वो जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैवलियर इसलिए भी मान लिया देखा जाए तो वो अपने आर्म अपने एनिमी के लिए तो वैसे ही होते हैं ना, हॉटी। दस ही आंसर्ड इन ए कैवलियर मैनर, अगर मैं ऐसा बोलूंगा ही आंसर्ड इन ए कैवलियर मैनर, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड रूड मैनर। हॉटी वुड सिग्निफाई दैट ही वाज एरोगेंट, यानी वो बड़ा एरोगेंट था, उसने रूडनेस दिखाई। एंड इन हिज आंसर एज इफ द क्वेश्चनर वर बीइंग ए लिटिल और टू फैमिलियर विद हिम, यानी उसने आपको जवाब ऐसा दिया जैसे कि पता नहीं आप बहुत ही उसके खास ऐसे यार दोस्त हो या आप कुछ भी नहीं हो, इस तरीके से उसने रिप्लाई दिया, जबकि उसको कर्टियस रिप्लाई देना चाहिए था। तो आपने बोला कि ही आंसर्ड इन ए कैवलियर मैनर। फिर एक और दिखाता है एग्जांपल, आफ्टर द कैवलियर ट्रीटमेंट,
ऑब्वियसली अब समझ गए कैसा ट्रीटमेंट, हॉटी ट्रीटमेंट। आई रिसीव्ड, आई नेवर विश टू रिटर्न, इसका मतलब क्या, सिग्निफाई दैट आई वाज प्रेटी मच मेड टू फील अनइम्पॉर्टेंट और इन्फीरियर। उसने आपको ये दिखाया कि वो ज़्यादा बहुत ग्रेट था, और आप यू जस्ट ही बिलिटल्ड योर एग्जिस्टेंस देयर, आपको इन्फीरियर खिलाया, फील कराया। आफ्टर है कैवलियर रिफ्यूजल, ठीक है, आई विल नेवर इनवाइट हर टू अनदर पार्टी, आप उसे इनवाइट करने गए थे अपने यहाँ की यहाँ आ जाना ये है, तो उसने रूड तरीके से आपके मुंह पर मना कर दिया, हॉटीनेस से मना कर दिया। सिग्निफाई दैट द रिफ्यूजल वाज परहैप्स कर्ट, ऑफ हैंड, विदाउट एनी अटेम्प्ट एट अपॉलजी और कर्टसी। बंदा ये भी कह सकता है सॉरी यार मैं बिजी हूँ, ये है वो है, नहीं, बट उसने तो मुंह पे मना कर दिया, कहता नहीं आना मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, काइंड ऑफ ऐसा। तो यानी उसने बड़ा हॉटीनेस दिखाई। तो यानी जहां पर भी वर्ड कैवलियर आ रहा है वहां पर हम क्या कंसिडरेशन में ले रहे हैं कि वहां पर हॉटी है, मैनरलेस है, रूड है, वो कैवलियर हो जाता है, ठीक है। देन कैवलरी, आई वाज जस्ट सेइंग दिस, इज द माउंटेड और हॉर्स पार्ट ऑफ एन आर्मी। देन शिवेलरी, अब वो देख लिया शिवेलरस से वर्ड आ गया, यानी ये वो नाउन की तरह काम कर रहा है, ये उसकी शिवेलरी है। कैन यू राइट द अल्टरनेट नाउन फॉर्म ऑफ द एंडिंग इन दिस, तो अब तो निकाल ही लोगे, अगर NESS से नाउन बनाना हो तो शिवेलरसनेस बन जाएगा। Chivalric, less commonly used adjectival form, identical in meaning to the chivalrous। वैसे देखा तो chivalrous भी है बट chivalric भी कह सकते हैं। chivalrous भी adjective है और chivalric भी adjective ही होगा। And then another Latin root of horse as you know is equus, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी horse के लिए अब तीन रूट हमारे पास आ गए, एक वर्ड और equus आ गया। Found word like this, discuss, जैसे कि हमने कुछ वर्ड डिस्कस करे हैं। Equestrian आपको पता है ए हॉर्समैन होता है, देन इक्वेस्ट्रेनियन ए हॉर्स वोमन होती है, और इक्वाइन हॉर्स लाइक होता है, बोवाइन, इक्वाइन, लियोनाइन, तो यानी इक्वाइन, यानी जहां पर भी इक्वस वर्ड आ जाएगा वहां पर एक वर्ड और आ जाएगा, वो भी हॉर्स से रिलेटेड है। फिर उसने हमें केवल वर्ड से बता दिया कि वर्ड हो जाता है, फिर कबाल वर्ड से बता दिया, यानी यू नो हॉर्स से तीन तरीके के रूट से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स वी हैव read in this chapter so far. And then no harm done means what? The Latin root noceo means to injure without someone who had need cause you no fear, so harmless is that person, so unable to interfere, so unlikely to get you into trouble is called। हालांकि नॉसियो का मतलब तो इंजर करना होता है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो आपको बिल्कुल भी हर्ट ना करे, टोटली हार्मलेस हो, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? इनॉक्यूअस बोलेंगे। अच्छा वर्ड है, याद रखिए, इनॉक्यूअस होता है, इन लग गया नेगेटिव, और नॉक्यूअस का मतलब वहां से वर्ड निकाल लिया नॉसियो से, इंजर, यानी जो इंजर ना करता हो, हार्मलेस हो। फिर उससे वर्ड निकाले हैं इनोसेंट, यू कैन अंडरस्टैंड। देन नॉक्शियस, यू नो दिस, एंड दीज आर द टू वर्ड्स। नॉक्शियस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने नॉक्शियस बिहेवियर, तो ऑबनॉक्शियस भी पढ़ा है हमने। नॉक्शियस होता है वेरी हार्मफुल, पॉइजनस, अनहोलसम, नॉक्शियस गैसेस, यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस, तो वो भी नॉसियस से आया है। इनोसेंट में मतलब इन, और नॉसेंट, नॉसेंट में नॉसियस है, इसका मतलब जो इन नॉसियट यानी नेगेटिव हो ना हो, यानी बड़ा ही नॉट गिल्टी और नॉट क्राइम ऑफ इंजरी हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा। अल्कोहलिक, यू नो दिस वर्ड, अ लैटिन रूट बिबो मीन्स टू ड्रिंक, एंड वन हु इज जनरली फाउंड प्रॉपिंग अप द बार, जो बार 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 पे चला जाता है, प्रॉप अप कर जाता है, फाउंड प्रॉपिंग अप द बार, हु लाइक्स टू टिपल बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सोब्राइटी। टिपल मतलब ड्रिंक अल्कोहल रेगुलरली, इतना पी ले कि हद से ज्यादा, सोब्राइटी की स्टेट को क्रॉस कर ले, स्टेट ऑफ बीइंग सोबर, नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल, ड्रंक हो जाए, ठीक है, तो सोब्राइटी की स्टेट को क्रॉस कर ले, ठीक है। सोब्राइटी को बोला उसने कि जो सोबर रहे, अल्कोहल का ज्यादा उसके ऊपर नशा ना हो, सॉरी असर ना हो, या फिर ड्रंक ना हो जाए, तो हो सकता है ड्रिंक करियो लेकिन बड़ा कंट्रोल में रहे, सोब्राइटी को मेंटेन करे। द वन हु सेज हु लाइक्स टू टिपल बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सोब्राइटी, हु इन शॉर्ट हैज एन ओवर फाउंडनेस फॉर ड्रिंक्स with a pronounced alcoholic content is called usually humorously, normally ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? बिबुलस बोल देते हैं, यानी बहुत ज्यादा पीने वाला, और ऐसा पर्सन जो है वो बिबुलस भी कहला सकता है, ठीक है। एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दैट।
इसी से वर्ड निकालें बिबलस से, तो बड़ा अच्छा वर्ड दिया इम्बाइब करना। याद है आपको, एक एक वर्ड हम स्टोर करते हैं, एक एक इम्बाइब करते हैं, यानी वो ड्रिंक जैसे ही हुआ ना। टू ड्रिंक इन, सोक अप, एब्जॉर्ब। इफ वी यूज दिस वर्ब विदाउट स्पेसिफाइंग व्हाट इज ड्रंक, एज इन ही लाइक्स टू इम्बाइब, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है तो क्या करता है वो हर वर्ड को इम्बाइब कर लेता है। द इम्प्लीकेशन ऑफ कोर्स इज ऑलवेज अल्कोहल, बट इम्बाइब में ऑल्सो बी यूज इन मैटर्स लाइक imbibe learning, मैं अभी आपसे बात कर रहा था। और in early infancy she imbibed a respect for her parents, यानी बचपन से ही उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इम्बाइब कर गई थी, यानी उसने जनरेट कर ली थी। तो इम्बाइब मतलब धीरे धीरे आप उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, इम्बाइब करना होता है। लेकिन वर्ड वहाँ अगर आप देखोगे तो बिबो से ही आया है, ठीक है। एंड देन बिब, बच्चे के यहाँ पर बिब लगाते हैं जो छोटा बच्चा होता है। Upper part of an apron or an apron like napkin tied around a child's neck. In another case, the bib prevents what is drunk or eaten from spilling over or dribbling down or the wearer's clothing. तो यानी बिब क्या होता है, ऊपर पार्ट में लगाते हैं, उसमें कुछ भी ड्रिंक बाहर नहीं आती, यानी उसके ऊपर स्पिल नहीं करता। तो बिब इज दैट ओनली। बिब का पर्पस क्या है, वो प्रिवेंट करता है। तो जो आपने ड्रिंक किया होता है उसके नेक से, उससे माउथ से निकले तो बेप हो जाता है। एंड देन लाइक डेथ इटसेल्फ, व्हाट, द लैटिन रूट कैडो, लैटिन कैडो मींस टू फॉल। वंस फाइनल फॉल इज ऑफ कोर्स ऑलवेज इन डेथ। कोई आदमी मर जाए तो फाइनल फॉल होगा, नहीं तो उठ भी सकता था नहीं। एंड सो समवन हु लुक्स लाइक अ कॉप्स, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। फिगरेटिवली स्पीकिंग, हु इज पेल, बहुत ज्यादा उसका रंग बहुत कलरलेस हो जाए। पेल का मतलब पीला आप बोलते हो लेकिन कलरलेस होता है। गॉन्ट, थिन, हैगर्ड, विथ संकन आईज, आंखें जो है अंदर घुस जाएं। एंड वेस्टेड लिम्स, लिम्स बिल्कुल वेस्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं। इन अदर वर्ड्स, द एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ द पिक्चर ऑफ ग्लोइंग हेल्थ, यानी वो अपोजिट ऑफ द ग्लोइंग हेल्थ का अपोजिट हो जाए, स्केलेटल हो जाए, ऐसा पर्सन इज कॉल्ड व्हाट, कैडेवरस हो जाता है। इज कॉल्ड कैडेवरस, मतलब जो डेथ लाइक हो जाता है, दैट इज वी कॉल इज कैडेवरस हो जाए। क्योंकि वर्ड कहाँ से आया है, कैडो से, और कैडो मतलब क्या है, फॉल है। तो फिर हमने कैडो निकाला, कैडेवरस वर्ड बना दिया, कैडेवरस हो गया, ओ यूज तो लगा दिया, कैडेवर। नाउ दूसरे वर्ड देखें तो क्या बनाएंगे, कैडेवर, ए कॉप्स, लिटरली स्पेशली वन यूज फॉर सर्जिकल डिसेक्शन। अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है तो वो डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम के लिए यूज कर रहे थे वो कैडेवर है। डिकेडेंट, एटमोलॉजिकली फॉलिंग डाउन, एटमोलॉजिकली डिकेडेंट का मतलब है फॉलिंग डाउन। डी इज ए प्रीफिक्स, वन मीनिंग ऑफ विच इज डाउन, एज इन डिसेंड। अगर आप देखेंगे तो डिसेंड में वो उल्टा हो जाता है, क्लाइम, डाउन, डिक्लाइन, टर्न डाउन। इफ समथिंग इज इन ए डिकेडेंट स्टेट, इट इज डिटोरिएटिंग, बिकमिंग करप्ट और डीमोरलाइज्ड। तो डिकेडेंस इज स्टेट ऑफ डिके होता है, यानी डिकेडेंस नॉर्मली डीमोरलाइज के अंदर यूज करे जाएंगे, यानी करप्ट की स्टोन में हम यूज करेंगे, डिकेडेंट वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो डिकेडेंस इज अ स्टेट ऑफ डिके हो जाता है, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि डिकेडेंट स्टेट है, इसका मतलब वहां डिटोरिएटिंग स्टेट है, या बिकमिंग करप्ट है, या डीमोरलाइज है। एंड जनरली डिकेडेंट एंड डिकेडेंस आर यूज्ड फिगुरेटिवली, ये बेसिकली जस्ट फीलिंग को, जेस्चर को शो करने के लिए लगाई जाती हैं। दे रेफर नॉट टू एक्चुअल फिजिकल डिके एज ऑफ ए डेड बॉडी, बट टू ए मॉरल और स्पिरिचुअल डिके। आप समझ गए, यानी उसने यहाँ पर भी बोला था कि वो करप्ट वाले के लिए, डिमोरलाइज के लिए, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी कंट्री में जो करप्शन का लेवल है या उसी मॉरलिटी का लेवल है कम हो रहा है, तो वहां पर आप ये वर्ड यूज करेंगे, किसी की फिजिकल स्टेट के लिए यूज नहीं करेंगे। ये फिगुरेटिव का मतलब आप समझते हो, अब तो चैप्टर खत्म हो गए हैं, क्योंकि मतलब हम उसको जस्ट नोशन इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। एंड देन पेन एंड मिसरी, द लैटिन रूट डोलियो, अगर आप वर्ड देखेंगे, लैटिन रूट डोलो मीन्स टू सफर or to grieve one who is mournful and sad, whose melancholy comes from physical pain or mental distress, who seems to be suffering or grieving, यानी बहुत ज़्यादा mental physical state में होता है, sadness की, distress की। ऐसे पर्सन को आप क्या बोलेंगे, we call this person is dolorous,
बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा मॉर्नफुल हो, बहुत ज़्यादा अपसेट वाले स्टेट में हो, डिस्ट्रेस वाले स्टेट में हो, तो वी कॉल दैट पर्सन इज डॉलरस हो जाएगा, ठीक है। एंड उसी से वर्ड अगर मैं निकालूं तो क्या हो, डॉलर, ए पोएटिक सिनोनिम ऑफ ग्रीफ, ओके, डॉलर बोलते हैं। doleful, a word referring somewhat humorously to exaggerated dismalness, सैडनेस और ड्रेनेस। डिसमालनेस का मतलब होता है ड्रेरी और डल स्टेट को बोलते हैं डिसमालनेस। सैडनेस और ड्रेरीनेस का भी मतलब होता है डल को ही बोलते हैं ड्रेरीनेस, तो वो उसके लिए यूज करते हैं। एंड देन कंडोल, कंडोलेंस वाला वर्ड आपने सुन रखा है। एटिमोलॉजिकली टू सफर और ग्रीव विद, कौन तो पता ही है, विद होता है, टुगेदर होता है। कंडोल इज ए समवट लेस कॉमनली यूज सिनोनिम ऑफ द कॉमिसरेट, वो कॉमिसरेट की तरह ही होता है लेकिन इसके लिए ये अलग तरीके से यूज होता है। ए वर्ब वी डिस्कस इन चैप्टर 15, पहले भी पढ़ा था। द नाउन कंडोलेंस इज मच मोर फ्रिक्वेंटली हर्ड देन द वर्ब एज इन लेट मी ऑफर माई कॉन्डोलेंस, यानी कॉन्डोलेंस वर्ड हम नॉर्मली एज ए नाउन की तरह यूज करते हैं, हालांकि वो कमिसरेट की तरह यूज नहीं कर रहे थे। लेट मी ऑफर यू माई कॉन्डोलेंसेज, यूजली सेड टू समवन मॉर्निंग द डेथ ऑफ ए फ्रेंड और रिलेटिव, किसी के यहाँ कुछ डेथ हो जाती है तो वी गो एंड ऑफर अवर कॉन्डोलेंस टू देम, ठीक है। क्योंकि वर्ड कहाँ से आया है, डॉलरस से, डॉलियो वर्ड से देख रहे हैं, तो कौन मतलब विद है और डॉल मतलब यू नो क्या सफरिंग है, ग्रीफ है, तो आप उसकी ग्रीफ में उसके साथ हो जाते हो, कॉन्डोलेंस ऑफर करते हो। तो लेट मी ऑफर यू माई कॉन्डोलेंसेज actually said to someone mourning the death of a friend or relative. You have heard of condolence cards, ऐसे आते रहे हैं पहले, and no doubt have sent you share of them, your share of them. When you condole with somebody, you when you condole with someone who has sustained a loss, usually by death, you are saying, in fact, I am suffering or grieving with you। यानी किसी को कंडोलेंस कार्ड कहने भेजने का भी मतलब है ये। अब तो खैर कंडोलेंस कार्ड के जमाने खत्म हो गए, अब तो व्हाट्सएप आ चुका है या जो कुछ भी है, बट ये पुराने जमाने की बात कर रहा है कि किसी की डेथ पर वो कार्ड देते थे, तब भी हम ये कहना चाहते थे कि यार आई एम विद यू इन योर पेन एंड ऑल, दैट इज कंडोलेंस होता है, ओके। सो दैट्स ऑल वी हैव इन सेशन नंबर 45। Now, the whole thing is that today we have finished session 45, and with this, from my side, we have finished the complete Word Power Made Easy book with you. Because after this, we have another section, session 46 and the session 47. But those two sessions are the sessions of the exercise only. So as far as expressing, explaining, guiding you people in the sessions, and then talking about vocabulary and saying the narrative in an easy manner. Sorry, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा इंग्लिश में भी बोल लेता हूँ, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ हिंदी इंग्लिश में बोलूँ, बट हाँ, पूरे इस प्रोसेस के दौरान आई डू नॉट रिकॉल, आई थिंक वी हैव टेकन 1 year इन दी होल सेशन टू कंप्लीट दिस 45 सेशंस। बीच में कोरोना का पीरियड भी निकला, विच आई कुड नॉट डू एनीथिंग। I have tried to give you the complete information that I have for each such session, and in my best effort giving you the vocabulary and certain other things. Now the ball is in your court. You have to revise sessions from your book and watch my videos later on whenever required. I never say in my classes कि आप मेरी वीडियो देखो तो अब वर्ड पावर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक को कहता हूँ बुक जरूर पढ़िए, वीडियो देखिए, वो बात अलग है। बुक पढ़ने में रीडिंग की हैबिट से आपको ज्यादा रिसीव होगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि बुक पढ़ने में देर लगती है या बुक पढ़ने में या जल्दी से समझ नहीं आता, तो ठीक है, आपने वीडियो देख लिया, वीडियो में आपको काफी कुछ समझ आ गया, बिकॉज नाउ द टीचर इज टीचिंग। नाउ गो बैक टू द बुक अगेन, द जॉब इज दिस ओनली। जो देखिए, जो 1947 में या जो 1857 में या तो 2020 में चीजें सेम वही हैं, कुछ बदला नहीं है। ज्यादा रीड करोगे तो ज्यादा गेन करोगे, दैट इज द की। मेडिटेशन में ही आपको बैठना पड़ता है, रीडिंग में भी बैठना ही पड़ता है। तो इसलिए this is a kind of meditation. I say, you are watching my videos perfectly all right, you learned a lot, but I still say, kindly go back to your book, read that book completely as I always been guiding. आपकी बुक में ज़्यादा से ज़्यादा नोट बने हों, वहीं पर पेन से लिखा हो, I've always suggested कि यार उसको आप ज़्यादा रीड करिए। हाँ, आपको लगता है कि यार वहां से पढ़ने के बाद यहाँ से क्विक फास्ट मैनर में आपका रिवीजन हो सकता है, परफेक्टली ऑल राइट। नहीं, आपको लगता है यार वहां पढ़ने में मुझे तकलीफ होती है, यहाँ से पढ़ने के बाद मैं वहां जाऊंगा, दैट इज ऑल राइट। नाउ यू हैव वन सोर्स विद यू, you can use it as and when required. So my journey with you of the word power made easy so far, as far as the session goes,
is complete. I assume that way. And whatever sessions after this he has given you vocabulary sessions and all. I think you do not need my help there, but if I can do anything with those sessions, I will definitely try my best to give you the knowledge about those. But I expect that you have enjoyed watching these sessions and you have learned something from whatever efforts I have tried to put in. Thank you for watching and being with me in the whole journey, and hope you have been able to deliver whatever you required. God bless you. Thank you very much.